नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज़। जो हम मौजूद हैं इस समय पश्चिमी चंपारण बिहार में जो बगहा, यहाँ बहुत भव्य जो कार्यक्रम हुआ था NDA के तरफ से, उसी में कुछ कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो पार्टी अध्यक्ष हैं लोग, हम सीधा उन्हीं लोग से जानने का प्रयास करेंगे। और हमारा जो क्वेश्चन है, क्योंकि देखा जाता है बिहार के पब्लिक हर तरह से दुख में क्यों रहता है, हम उसी पर आज बात करेंगे इन लोग से। हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद भैया। आज जो यहाँ पे वाल्मीकि नगर में जो जनता जो अपना स्नेह आशीर्वाद दी है, बहुत अच्छा लगा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को ऐसे पता चल रहा है कि लोग यहाँ पे काफ़ी भी लोग भावुक हो रहे हैं और आ रहे हैं। और यहाँ पे NDA के फिर हर एक दल को फिर मजबूत मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अपना नाम भी बताएं। मेरा नाम नवीन वर्मा है। मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा से प्रदेश महासचिव हूँ, छात्र प्रकोष्ठ से। और हम लोग नेता के सच्चे सिपाही हैं और मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी व्यवसायिक प्रकोष्ठ के। हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़रा अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम अनंत कुमार गुप्ता हुआ, व्यवसायिक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हुए। तो सर, यहाँ देखा गया बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम था। निश्चित रूप से अपेक्षा से अधिक शानदार कार्यक्रम और ऐतिहासिक ये NDA का कार्यकर्ता सम्मेलन रहा। इस कार्यकर्ता सम्मेलन से आज जो स्वतः भीड़ जुटी थी हजारों लोगों के बीच में, तो उससे साफ संकेत है कि बिहार में पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनना तय है। चूँकि महागठबंधन जो विपक्ष है, यहाँ ओपोजिशन के जो लीडर हैं लालू प्रसाद जी के सुपुत्र, और RJD के पास बिहार के तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए, बिहार के लोगों को अमन चैन के लिए इनके पास में न तो कोई विजन है, न कोई सिद्धांत है, न कोई इनके पास में प्रोग्राम है। अच्छा सर, मान लीजिए आप लोग चुनाव जीतते हैं, तो वो लोग क्यों आप लोग को बोलते हैं कि वो लोग वोट चुरा के तब जीत रहे हैं? देखिए, अभी हाल में लोकसभा का जो चुनाव संपन्न हुआ EVM के माध्यम से, तो जहाँ जहाँ ये जीते उस समय तो इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को धन्यवाद देते थकते नहीं थे। अब ये बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, बिना सिर पैर की बात, कोई साक्ष्य नहीं, कोई एविडेंस नहीं, एक इनके पास में बिहार के मतदाताओं को गुमराह करने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली से राहुल गांधी और बिहार के जो महागठबंधन के नेता हैं दुष्प्रचार कर रहे हैं। अभी मैं बतलाता हूँ, मैं रोहतास का रहने वाला हूँ। 17 तारीख को सासाराम में इनका कार्यक्रम शुरू हुआ, तो वहाँ RJD और कांग्रेस के लोग एक नौहट्टा ब्लॉक है रोहतास में, रंजू देवी के यहाँ जा कर के लोग समझाया कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं। उसको लोग प्रलोभन दिया कि वहाँ चल कर के कहना है कि मेरे टोटल परिवार का वोटर लिस्ट से नाम समाप्त हो गया है। अच्छा। उसको लोग वहाँ ले गया, राहुल गांधी के पास में, तेजस्वी के पास में, यहाँ तक कि माले के जो उसके सुप्रीमो हैं दीप भट्टाचार्य जी, उनके पास लोग ले गया। वह जो है सो महिला वह गई और जा कर के कही कि पूरे परिवार का मतदाता सूची से नाम हटा दिया गया। कार्यक्रम के बाद वह जब गई, मीडिया के साथियों ने, इलेक्शन कमीशन के पदाधिकारियों ने पूछा कि अगर यह बात सत्य है तो जो फिर पुनः आपका मतदाता सूची में सभी लोगों का नाम जुट जाएगा। इसके लिए प्रोसेस से नियम है, 1 माह का भी समय है।
लेकिन वही फिर बाध्य होकर के कहती है दूसरे दिन मीडिया के सामने कि मुझे ये लोग ज़बरदस्ती कहलवाने के लिए ले गया था राहुल गांधी के पास में। मेरा न नाम हटा है न मेरे पूरे परिवार का वोट मतदाता सूची से नाम हटा है। तो इस तरह से इन लोगों के पास में बिहार में कुछ करने के लिए तो है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी और यशस्वी प्रधानमंत्री जिन पर देश को, राष्ट्र को नाज एवं गर्व है, बिहार विकास के मामले में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। देखिए ये लोग। हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है सर। आपको भी धन्यवाद। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम सुशील कुमार सिंह, राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के पटना महानगर के उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता हूँ। आज वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र का जो राज्य स्तरीय मीटिंग हुआ काफ़ी बेहतर और सफल हुआ। मीटिंग में पांचों दल के पार्टी के लोग हम लोग मौजूद हुए और सभी लोग मिल कर के विधानसभा चुनाव के तैयारी के लिए जो बिगुल फूंका गया है उसके लिए ज़ोर शोर से तैयारी किए और सभी लोग मिल कर के बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के देखरेख में सरकार बनाएंगे। तो सर मान लीजिए ये क्वेश्चन मेरा कड़वा है शायद, देखा जा रहा है तो बिहार से आदमी जा रहा है बाहर प्रदेश कमाने, ये कब तक आदमी जाता आता रहेगा? आखिर बिहार में कंपनी क्यों नहीं लग जा रही है कि पूरा पब्लिक यहीं रोजगार मिल जाए उनका, कि अपना भरण पोषण कर सके? देखिए, बिहार में पहले की अपेक्षा बहुत कुछ व्यवस्था हो चुका है, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी हर जनता गरीब के लिए सब तरह का सुविधा दे रहे हैं। हॉस्पिटल का भी व्यवस्था बहुत अच्छा हुआ, शिक्षा में सुधार हुआ, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, सभी सरकारी विद्यालय में टीचर्स आ रहे हैं, बिजली का व्यवस्था हुआ, गरीबों के लिए अलग से 125 यूनिट बिजली भी फ्री में मिल गया। अब रहा जो बहुत लोग पलायन पहले जो कर चुके हैं उन लोग को भी व्यवस्था हो रहा है। बहुत जल्द ही उद्योग धंधे बिहार में भी लगेंगे, क्योंकि हमारे भारत देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके देखरेख में पूरे भारत में बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्था हुआ है और बिहार में खासकर डबल इंजन की सरकार है। माननीय मोदी जी के देखरेख में और बिहार में नीतीश कुमार जी के देखरेख में व्यवस्था बहुत तगड़ा हुआ है और काफ़ी अच्छे ढंग से बिहार की जनता फिर से दोबारा नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। यानी बिहार की जनता फिर भी अभी तैयार है जी। और मतलब ये कंपनी मान लीजिए बात किया जाए तो हर आदमी क्वेश्चन यही करता है कि आप लोग मीडिया में रहते हैं लेकिन आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो मान लीजिए कब तक उम्मीद है आप सभी को कि मैंने पूरा बिहार वासी को मतलब खुशखबरी देंगे आप लोग कि हाँ अब बाहर उन लोग को, गुजरात हुआ, मुंबई हुआ, आदमी जाता है मान लीजिए उधर ही आदमी मार खा के आता है, टाइम पर अगर पगार नहीं मिलता है तो आदमी को वहाँ मार खाना पड़ता है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? अभी 2025 का जो चुनाव है, ये चुनाव संपन्न होने के बाद नीतीश कुमार जी की जब सरकार बनेगी तो बिहार में हर जगह फैक्ट्री का भरमार हो जाएगा, क्योंकि देश में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका कहना है कि शिक्षा का जिस तरह से विकास हुआ है, सड़क का विकास हुआ, बिजली का व्यवस्था हुआ, उसी तरह से अब रोज़गार के लिए बिहार में बहुत सारी कंपनियां आकर के यहाँ पर कंपनी लगाएगी, जिससे बेरोजगारों को रोज़गार यहाँ मिलेगा। तो 2025 के चुनाव के बाद बहुत सारी फैक्ट्रियां बिहार में लगने जा रही है। अगर मेरा वीडियो बिहार की जनता अगर देख रही है तो 2025 में फिर उनको जिताइए, मुख्यमंत्री बनाइए नीतीश कुमार जी को, और फिर आपको बिहार में ही रोज़गार दिया जाएगा। एकदम रोज़गार का भरमार हो जाएगा, क्योंकि समय के अनुसार थोड़ा सा टाइम लगता है। पहले तो रोड ही नहीं था, बिजली नहीं था, शिक्षा का व्यवस्था नहीं था, सुरक्षा का व्यवस्था नहीं था, तो ये सारे सब चीज़ कंप्लीट हो चुके। अब सिर्फ बिहार में रोज़गार के लिए उद्योग धंधे लगाने हैं। तो उद्योग धंधे लगाने के लिए पहले तो रोड ही की आवश्यकता होती है। जब रोड अच्छा रहेगा, बिजली का व्यवस्था रहेगा, तभी तो कोई भी फैक्ट्री लगेगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो जब ये सारे कुछ अब कंप्लीट हो गए हैं तो 2025 के चुनाव कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगेगी। हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम अमेरिका महतो जी है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का जिला अध्यक्ष हैं, सह बलुआ ठोरी का सरपंच भी हैं। अब क्या आप कहना चाहते हैं उसका, अब जो कहिएगा उसी का। तो सर मान लीजिए बिहार में देखा जा रहा है तो हर तरह से पब्लिक क्यों परेशान है, जो बाहर जाता है कमाने, इसी को लेकर के हर जगह चर्चा उठ रहा है, आप क्या कहेंगे उस पर? हम तो यही कहेंगे कि ऐसा है कि पहले की अपेक्षा देखिए और आज की अपेक्षा देखिए कि क्या पहले था या नहीं था, या आज के समय में क्या है नहीं है। तो कोई भी काम होता है तो धीरे 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 परिवर्तन उसका होता है। तो पहले तो यहाँ जंगली जो जंगल राज था उसमें सभी वही उद्योग धंधा चलता था। अब इस समय जंगल राज समाप्त हो रहा है और उद्योग धंधा यहाँ फिर से शुरू हो गया। बताइए कि यही कि पहले यहीं बिजली का सुविधा नहीं था, कहीं पोल पर तार था तो बिजली 1 महीना 20 दिन गायब थी। अब तो धीरे धीरे उसका भी सुधार हो रहा है और 125 यूनिट बिजली फ्री भी मिल रहा है। तो पहले बताइए कि धीरे धीरे कोई काम होता है। एक भाई हम सोच लें कि अगर समुद्र हो, समुद्र में जाकर डुबकी लगा कर कुछ हीरा मोती लेकर चले आए तो ऐसा नहीं होता है। तो धीरे धीरे हम लोग का जो सरकार है और डबल इंजन की सरकार है तो धीरे धीरे विकास के पटरी पर चल रहा है। तो वही विकास होगा और गरीबों का और सभी लोगों का यहाँ रोजगार भी मिलेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि 1 करोड़ रोजगार और व्यवसाय मिलकर देंगे तो फिर सरकार बनेगा, तो व्यवसाय और रोजगार दोनों